बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 30 अक्टूबर है और जुमेरात का दिन है। आपको मैं अक्सर व बेशतर ऐसी चीज़ें बताता रहता हूँ इस मुआशरे की अवेयरनेस के लिए, या कुछ ऐसी क्राइम स्टोरी, ज़ाहिर बात है जो वाक़यात पेश आते हैं, ज़ाहिर है उनमें भी या तो कुछ सबक होते हैं या वो अवेयरनेस के लिए होते हैं, लेकिन वो कहीं और होने वाले वाक़यात होते हैं। वो किसी ऐसे इलाके में या किसी जगह पे होने वाले वाक़यात होते हैं जो मेरे साथ मुख्तलिफ़ ज़राए से शेयर होते हैं और फिर वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन आज मेरी अपनी आँखों के सामने एक चीज़ हुई, वो मैंने अपने सोशल मीडिया पे डाली, लेकिन फिर बाद में मेरे दोस्तों ने, मेरे बहुत सारे जो जानने वाले हैं, जिन्होंने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा उसके ऊपर बात की और फिर उसको जो है आगे भी जो है उन्होंने शेयर भी किया। उन्होंने कहा कि जी आप ख़ुद, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के ऊपर वीडियोस करते रहते हैं, तो इस पे आप ख़ुद वीडियो ज़रूर करें और इस पे लोगों को बताएं कि क्या चल रहा है, ख़वातीन को और जो लड़कियां कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह जाती हैं उनको बताएं, अवेयरनेस दें और साथ साथ ज़ाहिरी बात है उनको बताएं भी सही कि किस तरह उन्होंने इन चीज़ों को टैकल करना है। और मुझे भी बताइएगा कि जो कुछ मैंने किया, क्या इसमें मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत थी या नहीं थी। आज मैं अपने ऑफ़िस जा रहा था और अब रास्ते में एक सेक्टर आता है जिसको G7 कहते हैं। ये बहुत ही इस्लामाबाद का एक मिडिल क्लास समझ लें, क्योंकि जितने भी जी सेक्टर्स हैं इनमें ज़्यादातर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो है वो बने हुए हैं। मकानात उन्हें कह सकते हैं आप, उन्हें आप क्वार्टर्स कह, वट जो भी है, तो वहाँ पे उनको सरकारी मुलाजमीन को रिहाइश दी गई है। मैं गुज़र रहा था, क्योंकि ये लिंक रोड्स होते हैं, अंदर वाली सड़कें होती हैं, तो यहाँ पे ब्रेकर्स भी बने होते हैं और वैसे भी स्पीड आपकी स्लो होती है। तो मैंने देखा कि एक लड़की जो है जो तकरीबन स्कूल कॉलेज की बच्ची थी, वो जो है पहले एक जगह रुकी, वो, और मैं बहुत स्लो जा रहा था, मैं अपने ध्यान में था, ज़ाहिर है गाड़ी चलाते हुए। फिर वो भाग के मेरी गाड़ी के आगे से गुजरी और मैं थोड़ा सा चौंक गया कि यार ये क्या हुआ इसको। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा आगे गई और फिर उसके बाद इतनी देर में मैं बहुत स्लो हो गया। मैंने कहा पता नहीं इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। और मेरे सामने उसने एक गार्ड से भी, जो ये अमूमन गार्ड खड़े होते हैं बाहर, उससे भी बात की और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है खड़े होकर इधर उधर देखने लग गई। मुझे तजस्सुस हुआ, हम सहाफ़ी हैं, ज़ाहिरी बात है, हमारा तो सारा दिन काम ही यही होता है कि ये क्या मामला है। तो मैं जानबूझ के उस खातून, उस लड़की बच्ची के पास जब गया तो मैं ख़ुद स्लो हो गया और मैंने शीशा नीचे किया तो उसने मुझे कहा कि अंकल बात सुने। मैंने कहा जी जी। तो मैंने कहा बताओ क्या बात है। तो उसने कहा कि जी मैं सामने जो है तकरीबन कोई हार्डली 500 मीटर या 700 मीटर के फासले के ऊपर लड़कियों का कॉलेज है। तो उसने मुझे कहा कि अंकल मैंने सामने कॉलेज जाना है। तो मैंने कहा जी मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो कहते हैं कि जी वो सामने जो गाड़ी है वो बंदा जो है वो मुझे गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा है और मुझे अजीब गरीब इशारे भी कर रहा है। तो मैंने देखा कि जहाँ पे मैं रुका हुआ था उससे आगे, क्योंकि सेक्टर्स जो हैं इनमें गलियाँ होती हैं, जो ही आप आगे जा रहे हैं स्ट्रीट्स होती हैं, तो एक गाड़ी जो है जो कि एसयूवी थी, टसान जो ये आई हैं एसयूवीज, वो थी। और वो जो है एक गली के जैसे आप एंटर होते हुए रुक जाते हैं, वहाँ रुकी हुई गाड़ी थी। तो उसने मुझे इशारा किया कि ये गाड़ी वाला है। मैंने उसे कहा फ़िक्र ना करो, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं ये करता हूँ कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ गाड़ी पे ही जा रहा हूँ और आप जो है चले, मैं आपके साथ हूँ, आप परेशान ना हो, आप डरे ना। तो उसने कहा ठीक है जी। और वो आहिस्ता आहिस्ता जो रोड साइड के ऊपर बना हुआ फुटपाथ है उस पर चलने लगे और मैं उसके साथ बिल्कुल गाड़ी जो है स्लो स्लो साथ ले जाने लग गया। अब जब उस बंदे ने ये देखा जो गाड़ी पे था कि लड़की आ रही है, क्योंकि मैंने उस लड़की को कहा कि आप थोड़ा सा आगे चलो और मैं उसके पीछे, तो उसने वो गाड़ी वहाँ से निकाली और फिर मेन रोड पे ले आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए उसने फिर आगे गाड़ी रोकी। वो ये समझ रहा था शायद लड़की के लिए, लेकिन मैं पीछे मौजूद था। तो मैंने इसी दौरान जो है उसकी गाड़ी की पीछे जो नंबर प्लेट है उसकी तस्वीर भी बनाई, जो मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी डाली हुई है। इस्लामाबाद का नंबर था और यहीं का 2021 मॉडल टुसान है और वो जो है इस्लामाबाद का ही रिहायशी है, जिसका डेटा वेटा भी निकल गया। तो उसके बाद जी मैंने जो है, जो ही उस शख्स ने देखा कि लड़की के साथ तो कोई गाड़ी आ रही है, तो फिर वो थोड़ा सा मज़ीद आगे गया और वहाँ जाके रुक गया कि शायद मैं अपने किसी काम से स्लो आ रहा हूँ या जो भी है। उसको ये आइडिया नहीं हो रहा था कि मैं इसी लड़की के वजह से ही गाड़ी स्लो के लेके जा रहा हूँ। तो वो वेट करने लग गया कि ये गाड़ी वाला गुजरेगा तो फिर मैं दोबारा अपना मामला जो है वो करूँगा। तो मैंने उस लड़की से, जब मुझे उसने रोका था, मैंने उससे पूछा कि जी कहाँ जा रही हो। तो उसने मुझे जो बताया, उसने कहा जी मैं वैसे तो इस्लामाबाद की एक स्पब है, वहाँ की रिहायशी हूँ, लेकिन मैं इस कॉलेज में पढ़ती हूँ, मेरा आज पेपर है। और उसने कहा कि मैं सामने पीछे जो मेन रोड है उसके ऊपर
जो है वो एक बस से उतरी हूँ और बस से उतर के मैं अपना पेपर देने के लिए जा रही हूँ। तो जब से मैं उतरी हूँ तो ये गाड़ी आई है, तो ये मुझे एक तो अजीब व गरीब किस्म के इशारे भी कर रहा है और साथ में ऑफ़र की तरह, जैसे कोई ऑफ़र करता है और साथ में कह रहा है कि गाड़ी में बैठ जाओ। तो मैं इस वजह से परेशान हूँ और वो मुझे बताया उसने कि जी मैं साथ जो पीछे गार्ड खड़ा हुआ उसको भी ये मामला बताया और गार्ड ने मुझे कहा कि आप आराम आराम से जाओ, हम देख रहे हैं। तो मैंने उसे कहा ठीक है। बहरहाल जी उस बंदे ने ये किया कि वो पहले जाके वहाँ रुका, फिर उसके बाद दूसरी बार रुका, फिर उसको जब ये फ़ील हुआ बाकायदा तौर पे कि यार ये गाड़ी वाला तो इसके साथ ही आ रहा है और ये मामला, और मैंने फिर उसकी तस्वीर भी बनाई, उसकी वीडियो भी बनाई उसकी गाड़ी की, और मेरी कोशिश थी कि मैं उसकी शक्ल जो है वो उसको भी किसी तरीके से, क्योंकि उसने जो आपको पता है आजकल लोगों ने, एक तो शीशा टिंटेड होता है, वो शीशा टिंटेड यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो लोगों ने जो है वो ब्लैक कलर के ब्लाइंड्स लगाए होते हैं, तो उसने लेफ़्ट साइड पे ब्लाइंड भी लगाया हुआ था और वो गाड़ी यूँ रोक के। बहरहाल जी मैं मेरा ये कोशिश थी कि मैं उसके पास जाऊँ और उसकी गाड़ी रोकूं, लेकिन उसने ये किया कि जब वो कॉलेज के से पहले जो एक गली आई उस पर उसने वो गाड़ी उस गली में की और फिर जो है वो गाड़ी उसने रिवर्स करके तो वापस जिस तरफ से मैं आ रहा था उसी साइड पे उसने वो गाड़ी भगा दी। मैं इस दौरान उसकी वीडियो बनाई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका फेस नहीं आ सका उस वीडियो में। आप हैरान होंगे, मैं जब लड़की ने ये सारा कुछ मुझे बताया और जब मैं जा रहा था तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये कोई जवान लड़का होगा, नौजवान लड़का होगा, और ये ज़ाहिर है यहाँ इस्लामाबाद में, फिर बाद में मुझे कुछ दोस्त कह भी रहे थे कि यार ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है, यहाँ इस्लामाबाद में ये सब कुछ होता है। लेकिन मैंने कहा ये चीज़ें हमने नॉर्मल्स नहीं बनानी कि खुदा न खास्ता कोई। तो बहरहाल उसको ये हुआ, शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि बच्ची जो है वो उस कॉलेज चली गई, मैं कॉलेज के आगे से फिर अपने रास्ते पे हो लिया, और ये शख्स, इसकी उम्र तकरीबन 50 साल से मुझे ज़्यादा लगी, और वो बंदा जो है एक लड़की को इस तरह उसने बाकायदा हरास किया, ये हरासमेंट है। उसके बाद जब मैं ऑफ़िस गया तो मैंने कुछ अपने साथी दोस्तों से भी ज़िक्र किया और मैंने सोशल मीडिया पे भी डाला, और उसके बाद जो है कुछ बहुत ही अच्छे जो है वो सहाफ़ी एंकर्स वगैरह, अनिका निसार वगैरह, इन लोगों ने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि तुमने अच्छा किया है और तुम इसको, हम भी इसको हाईलाइट करते हैं ताकि जो है क्योंकि गाड़ी का नंबर बहुत वाज़े हो चुका था और गाड़ी का डेटा मेरे पास भी ज़ाहिर है, लोग आजकल इस्लामाबाद की गाड़ी का डेटा निकालना कोई मसला नहीं है। 2021 मॉडल टुसान है नाम वगैरह सारा कुछ, अब्बासी साहब हैं एक जिनके नाम पे है गाड़ी। तो उन्होंने कहा कि जी आप ये करें और हम भी इसको शेयर करते हैं आगे, और ताकि पुलिस तक पहुँचे और पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई करे। और जैसे हम देखते हैं ना कि खुदा न खास्ता उधर जो खुदा न खास्ता कह गया, और जैसे हम देखते हैं ना उधर पंजाब में कि CCTV वाले आजकल लोगों के नेफ़ों में पिस्तौल चल रहे हैं और इस तरह के मामलात हो रहे हैं। तो मुझे लोगों ने ये कहा कि आप इस पे ज़रूर बात करें ताकि इस्लामाबाद पुलिस को और इन लोगों को भी थोड़ी सी वो हो कि ऐसे लोगों के ज़रा पिस्तौल नेफ़ों में चलना शुरू हो, ताकि लोगों को, मतलब हम इस माशरे को इतना गैर महफूज बना रहे हैं ख़ुद कि जी कोई भी बाहर निकलने से पहले कोई बच्ची स्कूल जा रही है, फिर लोग इसमें बहुत सारी बातें करना, क्योंकि मेरी डिस्कशन लोगों के साथ हुई तो पता नहीं बहुत कुछ इसमें डिस्कस हुआ है, बहुत सारे इसके पहलू हैं। लेकिन मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आप मुझे बताइएगा। एक तो मैंने उसको, बच्ची को बचा दिया और मैंने उसे कहा कि आप फ़िक्र ना करो, इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, और वो खैर वाफियत से कॉलेज पहुंच गया और उम्मीद है इंशाल्लाह उसने पेपर अच्छा दिया होगा, मेरी दुआ भी थी और मैंने उससे बड़ी तसल्ली दी कि आप फ़िक्र ना करें, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, पेपर अच्छा दीजिएगा। उसका बेचारी का पेपर था, वो किस स्टेट ऑफ माइंड से वो पेपर देने के लिए गई होगी अंदर, और वो सारे पेपर में यकीनन यही सोचती रही होगी कि उसके साथ क्या हुआ है। और जो शख्स ये सब कुछ करके गया है, आई डोंट नो, पता नहीं पुलिस ने उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की, क्योंकि मैंने टैग किया हुआ था, सब लोगों को भी बताया था और उन्होंने कहा जी हम भी ये चीज़ आगे तक पहुँचाते हैं। अभी तक मुझे इस हवाले से कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि हम लोग इतने गिर चुके हैं अपने माशरती तौर पे और अपने अखलाक़ी तौर पे कि हम लोगों को ये हया नहीं है, ये शर्म नहीं है उस बेशर्म आदमी को, यकीन करें कि जी। और मैंने जो सोशल मीडिया पे भी चीज़ें डाली उसमें ये लिखा है कि मैं चाहता हूँ कि ये इसके घर वालों तक पहुँचे ये चीज़, ताकि उसके घर वालों को भी पता चले कि उनका जो वालिद है, यकीनन वो, मैं उसकी एज से मुझे पता है कि उसके घर में भी बेटियाँ यकीनन होंगी, उसकी बहनें भी होंगी, उसकी वाइफ भी होगी, उसके घर में औरतें होंगी बहुत सारी, तो उस तक तो ये, उन तक ये कम से कम पहुँचे ताकि वो इसको शर्म दिलाएँ, इसको शर्म आए, हया आए, इसको गैरत आए कि मेरे घर वालों को ये पता चल गया कि मैं इस उम्र में एक राह चलती कॉलेज की लड़की को, जो कि उसकी यकीनन वो, उसकी अगर कोई छोटी छोटी बेटी अगर है ना, उसकी एज से ये लग रहा था, अगर उसकी कोई छोटी बेटी हुई तो उसकी एज की होगी, कि वो किस तरह उसको गाड़ी में बिठाने, ये मेरी अपनी आंखों के सामने हुआ है। तो मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ, आज सारा दिन मैं, मतलब ज़ाहिर बात है, मुख्तलिफ़ दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर भी करता रहा, बात भी इसके ऊपर करता रहा, तो ये हमारा हाल हो गया। अल्लाह रहम करे, हम इतना गिर चुके हैं अखलाकी तौर पे
कि हम किसी भी, उसकी मर्ज़ी है या नहीं है, डिपेंड्स, बट हम जो है वो अपनी ढिठाई और फिर मैं चला गया, रोक नहीं सका उसको, उसने गाड़ी भगा दी। और फिर उसके बाद जो है देखते हैं अब इंशाल्लाह इसके ऊपर। आज मैं देखूंगा, अगर मुझे इसका कोई रिस्पांस ना आया तो इंशाल्लाह कल मैं ख़ुद इसके ऊपर जो है वो उसके वो डिटेल मेरे पास आ गई और मैं ज़रूर शेयर करूंगा पुलिस के साथ, ताकि वो उसको ढूंढें। क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने एक वीडियो की थी, अल्लाह का शुक्र है, एक लड़की के साथ वाक़या पेश आया था, इस्लामाबाद पुलिस ने उसको ट्रेस किया था, वो शख्स पता चल गया था, वो गिरफ़्तार भी हुआ था और सारा कुछ हुआ था। और उम्मीद है इंशाअल्लाह ये भी कम से कम 1-2 दिन तो गुजारे ना, ताकि इसको पता चले कि किसी की बच्ची के साथ राह चलते कैसे ये करते हैं। तो बहरहाल ख़वातीन से गुजारिश है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहादुरी दिलेरी से सब कुछ करें। अकेली भी हैं तो कभी भी इस चीज़ का वो मत करें, और कोशिश करें कि अगले बंदे को ऐसा रिस्पांस दें कि उसकी दूसरी बार जुर्रत ना हो कि वो खुदा न खास्ता आपके साथ कुछ ऐसा कर सके। दिल की बात थी, मैंने कहा आपके साथ कर दूँ। दुआ इजाज़त, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सबकी इज़्ज़तें महफूज रखे, अल्लाह हमारी बेटियों को अपनी ज़ुबान में रखे। और मुझे बताइएगा मज़ीद इसके ऊपर क्या कुछ हो सकता है, तो इंशाअल्लाह वो भी ज़रूर करेंगे। इजाज़त दें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।